डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं मुलक राज आनंद। द लॉस्ट चाइल्ड मतलब वह बच्चा जो खो गया, और इसके लेखक जो हैं वो एक भारतीय हैं। ये कहानी है एक बच्चे की जो कि एक मेले में जाता है और खो जाता है। वह अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ जाता है। जैसा कि बताया, इसके लेखक हैं मुलक राज आनंद, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2004 में 98 साल की उम्र में पुणे में भारत में हुई थी। जिनका कार्य था कि वो एक लेखक थे और उनकी राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी थी। लेखन काल 20वीं शताब्दी, और उनकी जो शैली थी उपन्यास मतलब नॉवल लिखते थे या बड़ी कहानियां लिखते थे। मुलक राज आनंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा सन 1967 में 1967 पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो भारत सरकार देती है। इस कहानी में, जैसा कि है शुरुआत में ही पता लगता है, हम एक चित्रों के माध्यम से इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम है, चारों ओर हरियाली छाई है और खुशियां हैं, और उन्हीं दिनों गांव में मेले लगा करते हैं। तो ऐसे ही एक गांव में मेला चल रहा है, मेला लगा हुआ था। तो मेले में जैसा कि झूले हैं, दुकानें हैं, बहुत से खेल खिलौने की दुकानें हैं। तो एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और अपने माता पिता से कोशिश कहता है बार बार कि कभी खिलौने ले दो, कभी कोई मिठाई ले दो, कभी झूले पे उसने झूलने के लिए कहता है, कभी कोई खिलौने लेने के लिए कहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे मना करते रहते हैं। और मेले में घूमते घूमते अचानक उसका हाथ छूट जाता है और थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि वो अब गुम हो चुका है और खो चुका है। उसके माता पिता उसे कहीं नजर नहीं आ रहे। तो वह परेशान हो जाता है और दुखी होकर रोने लग जाता है। तो एक व्यक्ति वहां आता है और वो उसे समझाता है, संभालता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा दुखी हो रहा होता है। वह व्यक्ति उसे कभी झूलों की तरफ ले जाता है, कभी मिठाइयों की तरफ, लेकिन अब उस बच्चे को और कुछ भी नहीं चाहिए। वह रोता है क्योंकि वो खो चुका है और उसे अब सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। अब हम करेंगे अब इसके कुछ विशेष या सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर, उनकी हिंदी और साथ में उनकी समरी या बड़ा क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हु वेंट टू द फेयर? कौन मेले में गया? जैसा कि हमने कहानी में देखा, द चाइल्ड बच्चा वेंट टू द फेयर मेले में गया विद हिज फ्रेंड पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड ही लाइक? उसे क्या क्या पसंद आया? ही लाइक्ड उसने पसंद किया, मैनी बहुत सारे, कलरफुल रंग बिरंगी, थिंग्स चीजें, उसे बहुत सी रंग बिरंगी चीजें पसंद आई। नंबर 3, व्हाट डिड ही सी? उसने क्या क्या देखा? ही सा उसने देखा बैलून्स गुब्बारे, टॉयज खिलौने, एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ। वाई वाज ही सैड? वो उदास क्यों हो गया था? ही वाज सैड वह उदास था, बिकॉज क्योंकि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वुड नॉट बाई नहीं खरीद सकते थे, खरीद के नहीं देंगे, उसको पता था, दीज थिंग्स ये वस्तुएं उसे नहीं देंगे। क्वेश्चन 5, वाई डिड क्यों, ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू क्राई रोना क्यों शुरू किया? आंसर, व्हेन ही वाज लॉस्ट जब वो खो गया, ही बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू क्राई फॉर हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। क्वेश्चन 6, हु ट्राइड किसने कोशिश की, टू कंसोल हिम उसे सांत्वना देने की? आंसर, अ काइंड मैन एक
दयालु आदमी ने ट्राइड कोशिश की टू कंसोल हिम उसे सांत्वना देने की। वट डिड ही वांट अब वो क्या चाहता था। ही वांटेड वो चाहता था ओनली हिज पेरेंट्स सिर्फ अपने माता पिता। समरी कहानी द चाइल्ड वेंट टू द फेयर बच्चा गया मेले में विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश था। ही सा उसने देखे बैलून्स गुब्बारे टॉयज खिलौने एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ। बट ही वॉज सैड लेकिन वो उदास था बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई उसके माता पिता नहीं खरीद के देंगे दीज थिंग्स ये वस्तुएं। बट वेन ही वॉज लॉस्ट लेकिन जब वो खो गया ही बिगेन टू क्राई उसने रोना शुरू कर दिया फॉर हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए। अ काइंड मैन ट्राइड एक दयालु आदमी ने कोशिश की टू कंसोल हिम उसे सांत्वना देने की। बट ही वांटेड लेकिन वो चाहता था ओनली हिज पेरेंट्स सिर्फ अपने माता पिता को। तो ये कहानी थी हमारी द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई और इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर थे और भी बाकी क्वेश्चन आंसर बनेंगे। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक जरूर करें।